चुनावों के करीब आते ही एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है जिसमें सभी वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम के वोटों से मिलान करने की मांग की गई है। अदालत ने याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजा है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने फैसले का समर्थन करते हुए कहा, ईवीएम में जनता का विश्वास बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया को सही तरीके से सुनिश्चित करने के लिए 100% वीवीपैट का इस्तेमाल होना ही चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ईवीएम तक तो ठीक था, लेकिन ये वीवीपैट क्या है, बताते हैं आपको। दरअसल वीवीपैट का पूरा नाम है वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ईवीएम के बाद ये सेकेंड लाइन ऑफ वेरिफिकेशन के तौर पर काम करता है। अगर वोटों को लेकर किसी तरह का विवाद होता है तो ईवीएम में पड़े वोट के साथ वीवीपैट की पर्ची का मिलान किया जाता है। आइए जानते हैं कि वीवीपैट कैसे काम करता है और विपक्षी पार्टियां इस पर ईवीएम से ज्यादा क्यों भरोसा जता रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। जब कोई वोटर ईवीएम में बटन दबाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देता है, उसके तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उनका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है, साथ ही सीरियल नंबर भी लिखा होता है। वोटर इस पर्ची को वीवीपैट मशीन में लगे शीशे के एक स्क्रीन पर देख सकता है। ये पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है। 7 सेकंड बाद में वो पर्ची कटकर वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है जो सील रहता है। इस बॉक्स को सिर्फ और सिर्फ पोलिंग ऑफिसर ही खोल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों विपक्ष वीवीपैट वेरिफिकेशन में बदलाव लाना चाहता है। चुनाव आयोग ने 2019 में वीवीपैट को लेकर निर्देश दिया था। इसमें कहा गया था कि अब से सभी लोकसभा और राज्य विधानमंडल के जनरल और बाई इलेक्शन में वोटों के सत्यापन के लिए 5 रैंडम मतदान केंद्रों की वीवीपैट पेपर पर्चियों का मिलान ईवीएम मशीन के वोटों से किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र में 5 मतदान केंद्र कैसे चुने जाते हैं? काउंटिंग के आखिरी दौर के बाद संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर मतदान केंद्रों को ड्रॉ करके इन्हें चुनता है। हालिया याचिका में ये मांग की गई है कि ये केवल 5 नहीं बल्कि सभी मतदान केंद्रों की वीवीपैट पेपर पर्चियों का मिलान ईवीएम में पड़े वोटों के साथ होना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही वेरिफिकेशन होता है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। मामले पर अब 17 मई को सुनवाई होगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बैलेट यूनिट और वीवीपैट के वोटों में फर्क निकल कर आए तो आगे क्या होगा? इस सवाल का जवाब भी आपको दे देते हैं। वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन मतगणना हॉल में एक सुरक्षित वीवीपैट काउंटिंग बूथ के अंदर किया जाता है। इस बूथ में सिर्फ और सिर्फ वही कर्मियों को जाने की अनुमति होती है जिनकी वहां पर ड्यूटी लगी होती है। परिणामों के मिलान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो निर्वाचन क्षेत्र का अंतिम परिणाम घोषित करता है। अक्सर वीवीपैट पर्चियों और उसके संबंधित ईवीएम के वोटों के परिणाम एक जैसे ही होते हैं, बराबर ही होते हैं। लेकिन अगर इन परिणामों में कुछ अंतर हो तो फिर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स की सहायता ली जाती है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के नियम 56D/4B कहता है कि ऐसे मामले में वीवीपैट की पर्चियों के परिणाम को ही अंतिम माना जाता है। यानी अगर ईवीएम और वीवीपैट में किसी एक के ऊपर देखा जाए कि किसके वोट माने जाएंगे तो वो वीवीपैट की पर्चियों के वोट आखिर में माने जाएंगे। अब ये वीवीपैट सिस्टम कितना पुराना है? वीवीपैट का सिस्टम अभी कुछ साल पहले ही बड़े स्तर पर इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यह मशीन 2013 में डिजाइन की थी। उसी साल इसका सफल इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मशीन बनाने और इसके लिए पैसे मुहैया कराने के आदेश केंद्र सरकार को दिए। जून 2017 के बाद से ही सभी चुनावों में मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट भी इस्तेमाल हो रहा है। 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव में भी सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। खैर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। इसके बाद देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये खबर हमारे लिए लिखी हमारे साथी मयंक गुप्ता ने।